आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि ब्रदर जी हमें बताइए कि प्रभु यीशु किस तरह आएगा, कब आएगा, कौन से दिन आएगा, कौन से सन में आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है कि आज आएंगे या कल आएंगे या 10 साल के बाद आएंगे। प्रभु यीशु एक बात कह गए थे स्वर्ग जाने से पहले कि तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन और किसी घड़ी आ सकता हूँ। यानी घड़ी आज भी हो सकती है, दोपहर, शाम को, या सुबह हो सकती है, या मॉर्निंग में चाय पीते समय हो सकती है, ठीक है, या रात को 12 बजे वो घड़ी हो सकती है। क्योंकि यीशु ने कहा था एक दो जन सोते होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब रात को भी रैप्चर हो सकता है। तो कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन ये दावा पक्का किया जा सकता है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को हर प्रकार की घटनाओं के अंदाज़ा लग रहा है, कहीं पर ये हो रहा है तो कहीं पर वो हो रहा है, कि धरती पर त्राही त्राही मच रही है। यीशु के आने का संकेत नज़र आ रहा है। कईयों तो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है यीशु मसीह की, अब लास्ट की भविष्यवाणी बची हुई है, वो है यीशु के आने की। तो हमें बस जागते रहना है ताकि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें उन 5 कुंवारियों की तरह नहीं बनना है जिनकी मसाले बुझी जा रही थी और वो ऊँघने लगी थी। जब यीशु के आने में देर हो गई, जो सो रही थी वो तो सो गई थी, और जो जाग रही थी, जागने वाले कौन लोग हैं? हम लोग मसीही लोग हैं। तो हमें जागना चाहिए, ठीक है, प्रार्थना में बने रहना, वचन में बने नहीं रहना, ठीक है। तो सो रही थी वो तो यहाँ पे रह गई थी, जो जाग रही थी वो यीशु के साथ चली गई थी। तो बाद में जो सो रही थी वो कह रही थी यीशु यीशु हमारे लिए द्वार खोल दे। तब यीशु मसीह कहने लगा था मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब यीशु आए तो हमें यहाँ पे छोड़ के मत जाए। हमें हर प्रकार की गंदगी अपने शरीर से दूर करना है, गलत निगाह से देखना नहीं है। जब तक यीशु नहीं आ रहा तब तक हमें पवित्रता में जीवन बिताना है, क्योंकि यीशु पवित्र है। आप उसके सामने पवित्र बने रहे, क्योंकि यीशु मसीह को कोई हर प्रकार की किसी प्रकार की गंदगी पसंद नहीं है। क्योंकि यहोवा पवित्र है, आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा, यीशु की आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा। आपने शायद पढ़ा होगा नूह के दिनों में नूह चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया करता था कि बाढ़ आने वाली, सबको डुबाने वाला है परमेश्वर। आप विश्वास करो, परमेश्वर पर ईमान लाइए, अपने पापों से पश्चाताप करिए। लेकिन नूह की बात तो उन लोगों ने नहीं मानी थी, हल्के में लिया था, मजाक उड़ा रहे थे। आज भी जैसे पास्टर प्रचारक आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे, बता रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, तो आप लोगों को उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के दास होते हैं। परमेश्वर ने इनको चुना है प्रचार करने के लिए, तो आप इनकी बातों को मानना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धनवान की तरह एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। वो एक बूंद पानी की मांग की थी, उसको एक बूंद पानी नहीं मिले था। तब धनवान कहने लगा था हे पिता परमेश्वर, लाजर को हमारे पास भेज दे, ताकि जो हमारे 4-5 भाई हैं उनको ये सुसमाचार सुनाए लाजर, ताकि वो भी विश्वास करे और यहाँ ना आए। तो अब्राहम कहने लगा लाजर धनवान से कि पृथ्वी पर मूसा जैसे भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, मूसा जैसे भविष्यवक्ता की पुस्तकें, उन पर विश्वास करें। तो आपके पास अगर परमेश्वर का वचन है तो उन पर विश्वास करो। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, इसके सिवा दूसरा कोई वचन नहीं है जिससे के द्वारा विश्वास बने और उद्धार पा सके। नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर के पास सच्चे मन से आइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आइए, ठीक है। हमें ज़्यादा सांसारिक वस्तुओं पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, सुई के नाके से ऊँट निकल जाएगा। उसके लिए आसान है, लेकिन धनवान को स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है रे बाबा। इसलिए हमें परमेश्वर के पास सच्चे मन से आना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि यीशु मसीह कभी भी और किसी वक्त आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है। बस यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले पतरस और यूहन्ना से, सबसे अपने चेलों से, और वही बात हम पर लागू होती है, कह रहे थे तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन और किसी घड़ी आ सकता हूँ। तो यीशु मसीह किसी दिन और किसी घड़ी आ सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो कह रहे हैं 1 साल बाद आएगा, सन 2020 में आएगा, 30 में आएगा, 25 में आएगा। लेकिन ये तुक्का मारते हैं, अंदाजा मारते हैं। यीशु ने खुद कहा था न मुझे पता है, न स्वर्गदूतों को पता है, केवल पिता को पता है कि मैं किस दिन आऊँगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि यीशु मसीह कह रहा था तुम्हें नहीं पता है मैं किस दिन आऊँगा, मैं कभी भी किसी वक्त आ सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, जागते रहना है, वचन में बने रहना है, आपको यहाँ पे छूट नहीं जाना है। अब आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? आप लेट से उठते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, कभी कभार प्रार्थना करते हैं, कभी कभार बाइबल खोलते हैं, ऐसा
नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के आगे हर चीज़ थरथराती है, कांपती है। परमेश्वर ने सूरज चांद सितारों को बनाया, पृथ्वी को बनाया है, तो हमें उसके सामने से डरना चाहिए, ठीक है, उसका भय मानना चाहिए, क्योंकि हम अगर परमेश्वर का भय मानेंगे तो उसके सामने सिद्ध बने रहेंगे। आप सबसे ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखें, किसी मनुष्य पर भरोसा बिल्कुल ना रखें, क्योंकि मनुष्य आपको धोखा दे सकता है। मनुष्य आपको 10 का नोट या 2000 रुपये दे सकता है और वापस ले भी सकता है, लेकिन परमेश्वर धूप देता है, बारिश देता है, हमें खाना देता है, अनाज देता है, फसल देता है, लेकिन वापस नहीं लेता है। तो हमें ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए जो उधार देता है लेकिन वापस लेता नहीं है। तो हमें परमेश्वर पूरे तन मन से विश्वास करना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि आज की रात पता नहीं कितने लोग दफन हो गए होंगे, मर गए होंगे। अब उनके पास कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा मन फिराने का, बस जो गया वो गया। अब आप अभी जीवित हो, परमेश्वर ने आपको नया सवेरा दिया है, बचाया है, ये बताया है कि मुझ पर विश्वास करो, अपने पापों से पश्चाताप करो, एक बार फिर मौका दिया है। तो हमें परमेश्वर की बातों को, ये जो परमेश्वर ने दिन दिया है, इसको हल्के में नहीं लेना है, परमेश्वर की बातों को मजाक में नहीं लेना है। परमेश्वर आज जो मर गए हैं, वो जो चले गए हैं, उनसे पूछो उनको क्या हालत बीत रही होगी। अब उनके पास दूसरा कोई अवसर नहीं है या चांस नहीं है मन फिराने का, अब उनके पास कुछ भी अवसर नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, ठीक है। अगर आप परमेश्वर के आगे एक कदम आप बढ़ाओगे तो परमेश्वर आपके आगे दोनों हाथ बढ़ा देगा, कहेगा ये मेरे पुत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबके लिए लहू बहाया है। आपको नष्ट नहीं करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। बस हमें पश्चाताप करना है, अपने पापों से मन फिराना है और ये बोल देना है कि हो गई परमेश्वर मुझसे गलती, अब हमें माफ़ कर दो, अब मैं आगे को याद रखूँगा। क्योंकि समय कम है, दिन बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, दिन बहुत ही खतरनाक है। समय कम है, दिन बुरे हैं। यीशु ने कहा था यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। नूह के दिनों की बात हो रही थी यहाँ पे। नूह के दिन पिता परमेश्वर ने सबको, नूह को 4, 5, 8 लोगों को बचा लिया था, बाकी सबको नष्ट कर दिया था। मैं बोल रहा हूँ रैप्चर होने के बाद इस धरती पर त्राही त्राही मचेगी, त्राही त्राही मचेगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आ जाइए, क्योंकि यीशु के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। रही बात यीशु के आने की, तो यीशु मसीह की कोई डेट फिक्स नहीं है। यीशु मसीह कभी भी किसी वक्त आ सकता है, कभी भी रैप्चर हो सकता है। तो हमें बस तैयार रहना है, यीशु की आज्ञाओं को फॉलो करना, यीशु की बातों को मानना है। और यीशु मसीह आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ। जब रैप्चर होगा तो स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो हमारे पास हमें लेने स्वर्गदूत आएंगे, ठीक है। हर एक मसीह के पास एक एक स्वर्गदूत आएगा, तो हमको बदलकर यीशु मसीह हमको बदलकर स्वर्ग लेके चला जाएगा। फिर हम दूसरे आगमन में फिर बादलों के साथ यीशु मसीह आएगा, तो हर आंख उसे देखेगी। मतलब जिन्होंने उसे बेधा था वो भी देखेंगे पृथ्वी के नीचे से आंख उठाकर, तो वो चिल्लाएंगे, हाहाकार मचाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। आप जागते रहे, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। सब बोल रहे हैं, हर एक मसीही बोल रहा है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, लेकिन बाइबल भी बोल रही है कि मैं बहुत ही निकट आने वाला हूँ, अंत निकट है। इस पृथ्वी का अंत निकट आ चुका है, चक्र घूम चुका है, छड़ी फूल चुकी है, अभिमानी टूटे हैं, गिराए जाएंगे। जो घमंड करते हैं अपने पैसों पे, वो उन सब नीचे किया जाएंगे, उनकी गर्दनें सब तोड़ी जाएंगी। इसलिए आप परमेश्वर के पास आइए, आप संसारिक चक्रों में मत पड़िए, आप इन लोगों के चक्कर में यहाँ पे मत रहिए, ठीक है। ये तो रहेंगे, आप भी यहाँ पे रह जाएंगे। आपका सामने वाला दोस्त क्या करता है क्या नहीं करता है उसको छोड़ो, अपने आप को बचाओ, ठीक है। उसको छोड़ दो। अगर वो आपकी बातों को नहीं मानता, वो गलत चाल चल रहा है, तो उसका संगति छोड़ दो। परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के पास आप आओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया, आपको चुना है, आपने लहू बहाकर आपको खरीदा है, मोल लिया है। तो आप परमेश्वर के लहू की इज्जत करें। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।